welcome back, Sparkers. How are you? I hope you all are fine. In the continuing series of the history class 6, we are going to study about the earlier cities, which is the chapter 3 of the class 6 history textbook. Okay, so in the earlier cities, we are going to look into the deep down of the cities, how the cities were there in the earliest times, कौन सी cities थी, कैसे कैसे वो develop हुई, कैसे कैसे लोग वहां पे रहते थे, क्या क्या उनके डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या छुपा हुआ था, और कैसे वो सिटीज बनाई गई थी, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट हुआ करता था। ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर 3 में देखेंगे। ओके, और एक बात और, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 3 in front of you while watching this video, because it is important to look into the chapter continuously with the video. Okay, it will help you to understand इजिली। ओके, और ये वाला जो चैप्टर रहेगा हमारा 2 पार्ट्स में रहेगा, और हो सकता है कि 3 पार्ट्स भी आ जाए। मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बनाऊंगी, लाइक 5-5-6-6 मिनट्स के। उससे क्या होता है ना कि पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है। अगर कंटिन्यूसली मैं एक ही पार्ट में डाल दूं ना, सो वो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो जा रहा है ना कि बहुत डल हो जा रहा है थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद ना। सो इस बार मैं क्या करूंगी, मैं चैप्टर्स को ना डिवाइड कर दूंगी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, लाइक 5 मिनट्स ईच और 6 मिनट्स ईच। ओके, सो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहता है। ओके guys, so here we have to begin with the chapter, and here we are going to look at the first topic of the chapter is the story of Harappa. The first city which is going to be found by the archaeologists, by the historians, is the city of Harappa. बहुत समय पुरानी बात है, जब रेलवे लाइंस डल रही थी हमारे इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, इंजीनियर्स एक जगह पे पहुंचते हैं, वो जगह होती है हरप्पा। ठीक है, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, उनके लिए हरप्पा क्या होता है, उनके लिए उनको उस वक्त नहीं पता था कि इस हरप्पा के पीछे की वैल्यू क्या है, इस हरप्पा के पीछे की स्टडी क्या है, हिस्ट्री क्या है। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग द हरप्पा। ओके, टू देम इट वाज अ माउंट ऑफ हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ये सिर्फ एक हाई क्वालिटी ब्रिक्स का एक चट्टान थी उनके लिए। ठीक है, सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड द रेलवे लाइंस। तो उन्होंने बहुत सारी ब्रिक्स तो उसमें से निकाल ली ओल्ड बिल्डिंग्स की सिटीज, जो भी सिटी में ओल्ड बिल्डिंग्स थी उनकी बहुत सारी ब्रिक्स निकाली रेलवे लाइंस बनाने के लिए, और इससे क्या हुआ, काफी सिटीज तो काफी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी हरप्पा की। ठीक है, फिर अबाउट 80 years ago, 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की साइट हरप्पा इन 1922। बेसिकली इफ अगर मैं आपको ईयर बताऊं तो ईयर है 1921। ठीक है, 1921 में पहली बार क्या कहते हैं, हरप्पा सिटी की खुदाई शुरू हुई, और आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ में आया दैट इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सब कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है। हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, सो हरप्पा सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन कि ये सबसे पुरानी सिटी है। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सिटी जो कि डिस्कवर हुई थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द वेयर सेम बिल्डिंग्स वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन्स। ये पहली सिटी हुई, खुदाई में सबसे पहली सिटी मिली हरप्पा। सो अब जितनी भी सिटी मिली सेम दूसरी साइड से सेम बिल्डिंग्स की, जिनका बनावट सेम थी हरप्पा की बिल्डिंग्स की तरह, तो उन्हें हरप्पन कहा गया, उनको हरप्पा के नाम से ही जाना जाने लगा। ये सिटीज माना जाता है कि ये सिटीज डेवलप हुई होंगी 4700 ईयर्स पहले। ये माना जाता है कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो 4700 ईयर्स पहले हुई होगी। ठीक है, अब व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज। अब इन सिटीज के बारे में स्पेशल किया था। बहुत सारी सिटीज जो होती थी ना, वो 2 और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। ठीक है, जिसमें से होता था एक वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट जो होता था वो हायर पोजीशन पे होता था। ठीक है, जिसे कहते थे सीटाडेल, और ये माना जाता था कि जो भी रूलर्स होते थे, जो भी ऑफिशियल्स होते थे, और जो भी ऊंच कोटि के लोग होते थे ना, वो सिटाडेल में रहते थे। और दूसरा पार्ट होता था ईस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट में क्या होता था, वो बेसिकली सिटाडेल से थोड़ा लोअर प्लेस पे, लोअर पोजीशन पे होता था, और इसे हम लोअर टाउन भी कहते थे। ठीक है, और ज्यादातर वॉल्स जो बनी हुई थी, वॉल्स जो बनी हुई थी पूरी सिटी की, किस चीज से बनी हुई थी, बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटों की। उस जमाने में भी ब्रिक्स को बेक किया जाता था। ठीक है, ब्रिक्स को बेक करने से क्या आता है, मजबूती आती है ना सिटीज में, सॉरी मजबूती आती है ना वॉल्स में और बिल्डिंग्स में। सो उस समय भी ईंट को पका के लगाया जाता था। ठीक है, जो ब्रिक्स लगती थी बिल्डिंग्स में, जो लगाने का उनका पैटर्न होता था, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न होता था, लाइक 90 डिग्री पे। ठीक है, एक सीधी और एक डायगोनली उसमें
जुड़ रही है at 90 डिग्री. So bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. और तब इसी वजह से वो वॉल्स इतनी स्ट्रांग थी कि 1921 में हमने खुदाई करी थी 4700 ईयर्स अगो पहले की बिल्डिंग्स की बनी हुई, तब भी वो साबुत की साबुत हमें मिल गई. ठीक है, क्यों मिल गई? क्योंकि एक तो बेक ब्रिक्स लगी हुई थी उसमें, और जिस तरीके से चिनाई यानी कि जिस तरीके से वो लगी ब्रिक्स एक दूसरे में, जिस तरीके से उन्होंने जोड़ रखी थी, स्टिक कर रखी थी, वो था इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी कि एक दूसरे में फंसा के. तो उसकी वजह से वॉल्स इतनी स्ट्रांग रही. एक मोहनजोदड़ो नाम की एक सिटी थी जो कि हड़प्पा के बाद फाउंड हुई 1922 में. उसमें एक स्पेशल टैंक मिलता है जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं. ग्रेट बाथ भी ब्रिक्स का बना हुआ था. ठीक है, प्लास्टर की उस पर कोटिंग थी और उसके चारों तरफ वाटर टाइट लाइक नेचुरल वो बना हुआ था, एक लाइक जैसे क्या कहते हैं हम, स्विमिंग पूल सा, जिसमें से वाटर टाइट रहे, वो जिसमें से वाटर बाहर ना जाए और पानी भरा रहे फॉर द बेदिंग, फॉर द सेक्रेट बेदिंग एंड फॉर द पीपल टू टेक बाथ देयर. इसके लिए वो वाटर टाइट एक नेचुरल टार था जिसकी बाहर पानी नहीं जाता था. ठीक है, उसमें जाने के लिए स्टेप्स बना रखे थे, सीढ़ियां बना रखी थी फ्रॉम द टू साइड्स. रूम उसके चारों तरफ प्रेजेंट थे. ये माना जाता है कि रूम्स इसलिए प्रेजेंट होंगे टू चेंज आफ्टर द बेदिंग, नहाने के बाद लोग चेंज कर सके. ठीक है, और ये भी माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ था, देयर वाज सम काइंड ऑफ सेक्रेट बेथिंग टेक्स प्लेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि स्पेशल ओकेजन्स पे यहाँ पे एक जैसे कि होता है ना कि स्नान किया जाता होगा किसी भी स्पेशल ओकेजन्स पे इस ग्रेट बाथ में, जैसे हमारी गंगा होती है ना, जैसे कुंड होते हैं हमारे यहाँ, तो हम स्पेशल ओकेजन्स में उसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं. तो यही माना जाता है कि स्पेशल ओकेजन्स में हो सकता है कि ग्रेट बाथ में भी स्नान किया जाता होगा. ठीक है, और अलग अलग सिटीज मिली जैसे कि कालीबंगन, लोथल. यहाँ पे क्या मिले हमें? फायर अल्टर्स मिले, यानी कि जो जिसमें भट्टियां, बड़ी बड़ी फायर की भट्टियां मिली, जिससे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सेक्रीफाइस भी हुआ करते थे. ठीक है, सो फिर हमें मिले हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट से हमें क्या पता चलता है कि हाउसेस जनरली जो बनाए गए थे वो 2 और 1 स्टोरी हाउसेस होते थे. ठीक है, जिसमें रूम होते थे और कोर्टयार्ड यानी कि आंगन हुआ करता था. सिटीज जो थे वो ड्रेन से कवर्ड होते थे, यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न था वो बहुत अच्छा होता था सिटीज का. हर ड्रेन का जेंटल स्लोप होता था जिसकी वजह से पानी घरों में ना बहे और ड्रेन में सीधा जाए. ठीक है, पानी घरों में ना भरे और सीधा नाले में जाए. ठीक है, ड्रेन जो होते थे वो इंटरकनेक्टेड होते थे स्ट्रीट पे, स्मॉलर ड्रेन कनेक्ट होते थे बड़े ड्रेन में. ठीक है, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, हाउस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये देखी गई हैं कि ये सारी की सारी प्लान्ड थी प्रॉपरली और एक ही समय पे बनाई गई थी कि जब इंसान ने घर बनाया होगा तो उसी समय उन्होंने सड़कें भी बनाई होंगी और इस समय उन्होंने नाले भी बनाए होंगे, बिकॉज ये दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर ना, कि जब इंसान घर बनाएगा तो निकलने के लिए सड़कें भी बनाएगा, और जब वो घर में रहेगा तो घर का जितना भी पानी बाहर जाएगा, जितना भी आउटलेट होगा, जितना भी वेस्टेज होगा, तो उसके लिए वो नालियां भी बनाएगा. सो ये सारी की सारी चीजें आ गई हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स में. सो गाइज इस वीडियो में इतना ही. हम इसके सेकंड पार्ट में सेकंड चीज देखेंगे, द लाइफ इन द सिटी, हाउ दे लिव इन द सिटी. ठीक है, हाउ देयर वर क्राफ्ट्स इन द सिटी, हाउ दे वर लाइक make their clothes, and in search how they search their raw materials, how they eat food. और हम हड़प्पा के सिटी को भी एक क्लोज लुक देंगे इस टॉपिक में. इस वीडियो में इतना ही. इसका फर्स्ट पार्ट है ये. सेकंड पार्ट के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड गाइस. ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.